नमस्कार साथियों। तो आज है 4 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की रिजल्ट के बारे में जो कि आज अभी अभी आउट हुआ और कल बाजार में उसका टोटल इंपैक्ट पड़ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा चेक कर लेना कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सर या आप इस चैनल पे नहीं हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ सर जो पास पे नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों शुरुआत करेंगे और सारे कंपनी मैं कहूंगा लीडिंग कंपनी है, ठीक है। जैसे कि केमिकल सेक्टर की लीडिंग कंपनी दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब देखिए चाहे दीपक नाइट्राइट की बात करें या आज आउट हुआ पिडलाइट इंडस्ट्री या अल्कारा माइंस की रिजल्ट दोस्तों टॉप नॉच। जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए केमिकल सेक्टर जो है अभी रिकवर कर रहा है और आज दोस्तों लगभग 8 बजे के आसपास 6 बजे के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। चलिए सबसे पहले रिजल्ट को चेकआउट करते हैं, उसके बाद हम बाकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एनएचपीसी, एमसीएक्स, ओएनजीसी सबको कवर करेंगे। चलिए अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लेना ये आपके कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है, Q1 की। अच्छा आ जाइए टोटल इनकम। सबसे पहले देखिए करेंट क्वार्टर में कंपनी की दीपक नाइट्राइट की टोटल इनकम हुआ है 2591 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था 1914 करोड़। तो सिंपल कैलकुलेशन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने बेहतरीन ग्रोथ रखा। लास्ट क्वार्टर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर 4 में कंपनी की इनकम था 2127 करोड़। ना केवल ईयरली बेसिस पे कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर भी एक बढ़िया जंप रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या है? कंपनी की इस बार टैक्स एक्सपेंस इतना बढ़िया ढंग से मैनेज किया है जो कि मुझे लग भी रहा था। इवन मैं आपको इसके पहले भी कहा था कि भाई केमिकल सेक्टर अभी रिकवर करेगा, बस देखते जाइए। पिछले 4 साल से शेयर बैक टू बैक गिर रहा था, कोई 50%, 60%, 70% तक केमिकल स्टॉक्स गिर गया था। अभी जब रिकवर की बारी आ रहा है दोस्तों, केमिकल सेक्टर जो न्यू इन्वेस्टर्स है ना, मैं कहूंगा उनको पता नहीं है कि भाई केमिकल सेक्टर कितना तबाही मचा सकता है मार्केट में। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, लॉकडाउन के समय निवेश करना शुरू किया है उससे उनको पता है कि भाई केमिकल सेक्टर क्या चीज है, ठीक है। कंपनी इस बार 345 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो पिछले साल था 112 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 219 करोड़। तो मतलब सिंपल बात, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे मोर देन 50-60% की ग्रोथ। ईयरली बेसिस पे छोड़ ही दीजिए, 3 गुना हो चुका है। 3 गुना मतलब एग्जैक्टली 200% के ऊपर, 200% प्लस कंपनी ग्रोथ रखा है। अब खुद ही सोच के बताइए कि कल क्या हो सकता है दीपक नाइट्राइट की शेयर में। और दीपक नाइट्राइट दोस्तों बहुत बड़े लेवल की कंपनी में नहीं है, मिड साइज कंपनी है। तो जब इसमें लगेगा सर्किट, ये सीधा सीधा सर्किट में बात करेगा। देख ही सकते इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ गया, चाहे ईयरली चाहे क्वार्टरली। सो फुल दोस्तों गेम चेंजिंग मोमेंट होने वाला है कल केमिकल सेक्टर के लिए। अब नोट करके रख दीजिए, अभी नोट करके रख दीजिए। एक फैक्टर क्या है कि मार्केट की सेंटिमेंट, जो अभी तक तो लग रहा है कि कल सही रहेगा, ग्लोब सेंटिमेंट भी सही चल रहा है अभी, ठीक है। सो कल दीपक नाइट्राइट की शेयर में एक बम्पर रिकवरी होने के चांस है। और इस बार अगर रिकवरी हुआ, जो पिछली बार मई महीनों पे शेयर ऑलमोस्ट 1800-1900 तक पहुंच गया था, उसको भी क्रॉस करके इवन 2000 भी ब्रेक कर सकता है। जो मैं आपको 5 साल की हॉरिजन पे ही दिखाता हूँ। ये देखिए शेयर जो लाइफ टाइम हिट किया था हाई, वो था आपके जरूर 24 पे, बट शेयर में जो मूवमेंट आया था वो था आपके 2021 तक ही। और उसके पहले अगर आप बात करेंगे, देखिए सिर्फ 11 सालों में 16,000% को रिटर्न दिया था। ऐसी कंपनी है, ठीक है। अब आ जाइए मोस्ट अवेटेड रिजल्ट दोस्तों, एनएचपीसी लिमिटेड। एनएचपीसी लिमिटेड की अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ है, अभी अभी मतलब 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है, 1 घंटे के आसपास हुआ है। चलिए अच्छा, इसका पीडीएफ मैं एक्चुअली डाउनलोड नहीं किया हूँ, मैं आपको आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ डाउनलोड करके। चलो हो चुका है डाउनलोड। अच्छा कुछ दिया है डिविडेंड, चलिए चेकआउट करते हैं। डिविडेंड वगैरह नहीं दिया इस बार, तो नहीं दिया, लास्ट टाइम दिया था। अच्छा चलिए अब रिजल्ट पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्टैंड अलोन रिजल्ट कंसोलिडेट हम चेक करेंगे, देखते जाइए। कंसोलिडेट किधर है बाबू? हाँ मिल गया मिल गया। ये रहा आपके कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट Q1 की, ठीक है। चलिए चेकआउट करते हैं। एनएचपीसी की परफॉर्मेंस देख लीजिए। एनएचपीसी की टोटल इनकम इस क्वार्टर में आया है 3,959 करोड़ रुपए, 3,959 करोड़ की इनकम। पिछले साल यही फिगर था, मतलब 2025 की Q1 पे 3,442 करोड़। और लास्ट क्वार्टर 4 पे ये फिगर था 3,120 करोड़। तो इनकम की सेगमेंट कंपनी चाहे ईयरली बेसिस पे हो या चाहे क्वार्टरली बेसिस पे हो, बेहतरीन ग्रोथ रखा है बोथ सेगमेंट पे, नॉट ईयरली नॉट क्वार्टरली, बोथ सेगमेंट पे, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या? एक्सपेंसेस। कंपनी की खर्चा दोस्तों इस बार
कम हो चुका है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। पिछले साल कंपनी की एक्सपेंस था 2108 करोड़, पिछले क्वार्टर में कितना था 2835 करोड़। तो क्वार्टरली बेस पे इनकम भी बढ़ा है, एक्सपेंस कम हुआ है। समझ आ रहा है बात? अब चलिए मैं आपको असली फिगर दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कंपनी की नेट प्रॉफिट, कंपनी की नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है 1178 करोड़। किधर गया? 1178 करोड़, जो पिछले साल था 1131 करोड़। तो ईयरली बेस पे ग्रोथ रख दिया। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। लास्ट क्वार्टर में कंपनी को टैक्स प्रोविजन मिला था, यहाँ पे आपको देख सकते हो, कंपनी को टैक्स देना नहीं पड़ा, ऊपर से टैक्स प्रोविजन मिला था। ठीक है, तो जिस वजह से कंपनी की लगभग 1500 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट बना था, 1549 करोड़ की प्रॉफिट। तो जिस वजह से मैं कहूंगा वो तो वन टाइम गेन है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस वजह से आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ड्रॉप देखने को मिला है, बट अल्टीमेटली ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी अच्छा काम किया, ऑनेस्टली कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसका जो अर्निंग पर शेयर है सेम टू सेम उसी रेट में इन चेंजेस हुआ है। जस्ट मैं आपको एक बार देख के बताता हूँ। हाँ हाँ, ये देखिए किधर गया अर्निंग पर शेयर। हाँ, बेसिक एंड डाइल्यूटेड, हाँ ये देखिए उसी रेट में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलो अब लेट्स सी कल क्या होता है एनएचपीसी की शेयर में रिएक्शन। वैसे आज तो 80 प्लस में पहुंच चुका है। सो इमीडिएटली अगर हम बात करें 85 और 90 सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट याद रखना। ठीक है, अच्छा चलिए दोस्तों अगले टॉपिक आपका ओएनजीसी का भी आज अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ। चलो ओएनजीसी की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, थोड़ा डाउनलोड कर लेता हूँ पहले पीडीएफ को। चलो पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। ओएनजीसी कोई डिविडेंड दिया? शायद नहीं दिया। चलो ठीक है, शायद नहीं दिया डिविडेंड, हाँ डिविडेंड नहीं दिया। रिजल्ट पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये स्टैंड अलोन रिजल्ट हम चेक करेंगे कंसोलिडेट। ये स्टैंड अलोन सेगमेंट है, कंसोलिडेट किधर? चलो कंसोलिडेट आ चुका है, सारे फिगर इन करोड़ पे ही है। चलो बढ़िया। अच्छा अब देखते जाइए, सबसे पहले इनकम ओएनजीसी की इस बार इस क्वार्टर में टोटल इनकम हुआ है 2,07,775 करोड़। पिछले साल ये फिगर था, मतलब 2025 की क्वार्टर वन पे 1,65,588 करोड़, और पिछले क्वार्टर में ये फिगर था 1,77,172 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम सॉलिड इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब देखना होगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, और इस बार एक्सपेक्टेशन उतना नहीं है। क्यों नहीं है? कि एक्सपेंसेस बढ़ने की बहुत बड़ा खतरा, और वैसा ही हुआ। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट, हाँ ये प्रॉफिट की, हाँ ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड सही है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है 6,554 करोड़, जो पिछले साल था 11,554 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे दोस्तों गिरावट हुआ है, जो एक्सपेक्टेड था। ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड बिल्कुल था। क्यों था एक्सपेक्टेड? क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। ठीक है, और लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 13,677 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लास्ट क्वार्टर में तो वैसे वॉर की उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला था, बट इस बार काफ़ी हद तक देखने को मिला है जो वॉर की इम्पैक्ट। ठीक है, जिस वजह से महंगाई बहुत बढ़ चुका है। एक्चुअली एक्सपेंसिव ही हुआ है। आप देखेंगे भले ही 2 लाख करोड़ के ऊपर इनकम हुआ, बट 2,01,833 करोड़ के एक्सपेंस भी हुआ है, ये भी तो आप देखिए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा उतना खराब नहीं है, क्योंकि जबकि अगर आप दूसरे इस सेक्टर की कंपनीज को देखेंगे लॉस हो रहा है आपके, और ओएनजीसी इस बार एटलीस्ट प्रॉफिट रखा है ना। तो ये रहा दोस्तों ओएनजीसी की परफॉर्मेंस। लेट्स सी, ऑब्वियसली निफ्टी की पार्ट है तो इंडेक्स में इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। अच्छा दोस्तों चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पर उसके पहले एक और बात कि देखिए इस चैनल पर ऑलरेडी मैं आपको जो दिन की 5-6 वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, बट उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस, या जो भी आपका कमेंट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसकी रिप्लाई पाने के लिए जरूर इस चैनल पे ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप ले लेना। ओनली 59 रुपीज से शुरुआत होते हैं, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं, बट स्पेशली अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कार्ड को जरूर लेना। ठीक है, और दोस्तों आप में से कोई अगर प्लैटिनम कार्ड की मेंबर्स है तो एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे विजिट करके चेकआउट कर लेना। पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है वहां पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एमसीएक्स की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। एमसीएक्स की परफॉर्मेंस, चलिए एमसीएक्स का भी अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ, जिस वजह से पीडीएफ ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट देख लीजिए, सारे फिगर इन करोड़ पे है। अच्छा, सबसे पहले इनकम, कंपनी की इनकम आया है 751 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था 405 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में था 925 करोड़। अच्छा अब देखिए
लास्ट क्वार्टर के हिसाब से तो गिरेगा, ये एक्सपेक्टेड था। क्यों एक्सपेक्टेड था बताइए? क्योंकि लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 4 और जनवरी फरवरी को हमने क्या देखा था, गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम सब जो कम्युनिटी है सब ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो जिस वजह से गिरावट हुआ। और ओवरऑल बात करें ईयरली बेस पे इस बार कंपनी की अच्छा ही हुआ है परफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंस की अगर हम बात करें खर्चा, तो खर्चा भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही हुआ है, 228 करोड़ की, जो पिछले साल की सबसे बड़ा है और लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिड्यूस भी हुआ। अच्छा, सब टैक्स कटने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाइए। नेट प्रॉफिट बहुत तगड़ा कर दिया। नेट प्रॉफिट इस बार कंपनी क्या आया, 413 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 529 करोड़ और लास्ट ईयर पे था 2025 की क्वार्टर वन पे था 203 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन 100% की ग्रोथ। और आज दोस्तों बीएससी के रिजल्ट भी अच्छा था, एमसीएक्स के रिजल्ट भी अच्छा था, दोनों ही आपके एक्सचेंज है, ठीक है, बट क्वार्टरली बेसिस पे आपके ड्रॉप हमें देखने पड़ा। यानी ओवरऑल मैं कहूंगा परफॉर्मेंस या आउटलुक काफी अच्छा है। अब देखिए सब कुछ डिपेंड करेगा कल मार्केट की सेंटिमेंट या बाकी कुछ की फैक्टर, जैसे कि ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिले, इन सब के ऊपर लेट्स सी क्या होता है, ठीक है, तो इनके ऊपर नजर रखना। और अच्छा, एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और इसके साथ साथ आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन वगैरह सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे, प्लीज मिस मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।